हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सबसेट्स। बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 है ऑफ एनसीईआरटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 तक एरिया कवर किया था, जहाँ पर हमने इक्वल सेट्स कवर किए थे, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म, सेट फॉर्म कवर किया। होपफुली आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि उसे कैसे अप्रोच करना है। आज हम कवर करने वाले हैं सबसेट्स विच इज़ कवर्ड अंडर एक्सरसाइज 1.3 ऑफ एनसीईआरटी। अब सबसेट का साइन दिख रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल सा यू टाइप साइन दिख रहा है, ये साइन है सबसेट्स का। अब ये सबसेट होता क्या है, अगर हम एक ब्रीफ डेफिनेशन बनाएं, अगर हम कहें कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, अगर एक सेट ए है उसके अगर सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो हम कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी, वहीं पर सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, इट इज़ क्लियरली विजिबल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सेट बी। ए यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, बी यहाँ पड़ा हुआ है और सी भी यहाँ पड़ा हुआ है। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, therefore A is a subset of B। A जो है B का सबसेट बन जाएगा। अब दूसरी बात आती है, एक इसकी प्रॉपर्टी बोलो या थ्योरम कह सकते हो। इफ A is a subset of B, अगर एक B का सबसेट है and B is a subset of A, B भी A का सबसेट है, then A and B are equal sets कहा जाता है। तब A और B को हम equal sets कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेट A में एलिमेंट्स थे A B C, सेट B के एलिमेंट्स थे B C A, यहाँ पर क्लियरली A is a subset of B, ए बी का सबसेट है और बी के भी सारे एलिमेंट सेट ए में रखे हैं। बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, दिस क्लियरली इम्प्लाइज ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इसका मतलब ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स हैं। तो क्या था हमारे ब्रीफ में कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो पहले वाला सेट जो है दूसरे का सबसेट कहलाता है। ये तो हो गया एक ब्रीफ पिक्चर के सबसेट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट सबसेट्स ऑफ अ सेट। एक सेट के हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं। तो जिसको पॉज करके लिखना है वो लिख सकते हो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब जैसे मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3, हमने एक सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 3 है। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होते हैं तो एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। इस पर बेस मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उस क्वेश्चन को भी हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 पावर n, वेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो हमारे केस में n कितना है, 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स, देयर शुड बी 8 सबसेट्स ऑफ दिस सेट। इसके 8 सबसेट बन जाने चाहिए। तो एक तो 1 बनेगा, 1 itself इज अ सेट। 2 का सेट बन सकता है, 3 का सेट बन सकता है, 1 2 का पेयर हो जाएगा, 2 3 का पेयर बन जाएगा, 1 3 का बन जाएगा। इसके अलावा 1 2 3 हम कितने बना पाए
1 2 3 4 5 6 7, हाँ बना पाए 7, जबकि हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि देयर शुड बी 8 सबसेट्स। तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो हम बना पाते हैं ना, वो टोटल से हमेशा एक कम बनता है। तो उस पूरे पैरामीटर को कवर करने के लिए हम लोग एक सबसेट 5 ऐड कर देंगे। 7 आप बना पाओगे, या अगर मान लो इसमें होते 4 एलिमेंट्स तो 2 पावर 4 16 सबसेट बनने से आप बना पाते 15। टोटल लॉट पूरा करने के लिए आपको एक 5 ऐड करना पड़ेगा। जब हम लोग सारे सबसेट्स लिखते हैं एक साथ, उसको हम बोलते हैं P ऑफ A। इसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जब हम लोग सारे सबसेट्स एक साथ लिख देते हैं, इट बिकम्स अ पावर सेट ऑफ A। ठीक है। अच्छा, आप जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। 1 जो है इट बिलोंग्स टू A, ये ट्रू है। 1 जो है, जब बिलोंग्स टू का साइन आएगा तो जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज उस सेट में होना चाहिए था। ठीक है। जब बोलेगा सबसेट ऑफ A, तो क्या 1 का सबसेट है? 1 A का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 को जब आपने सेट बनाया था 1 विद ब्रैकेट्स बिकम्स अ सबसेट ऑफ A। 1 एज इट इज जहाँ पे था वो सेट A में था, तो दैट मीन्स इट डेफिनेटली बिलोंग टू सेट A, वो सेट A का एलिमेंट था। लेकिन जब 1 के बाहर ब्रैकेट्स लग गए, इट बिकम्स अ सबसेट ऑफ A। और वी कैन से दैट 1 विद ब्रैकेट्स इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A। तो जो भी पावर सेट ऑफ A के एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। सबसेट्स कौन से होंगे? जो पावर सेट ऑफ A के एलिमेंट्स हैं। लाइकवाइज 1, 2 डज नॉट बिलोंग टू सेट A, क्योंकि ये एज इट इज सेट A में नहीं थे। ये एज इट इज सेट A में नहीं थे, इसलिए दे आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट A। बट 1, 2 is definitely a subset of A, because 1, 2 belongs to power set of A। तो जो भी एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ A में हैं, वो सारे के सारे A के सबसेट्स कहलाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक है। पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये तो हमने लिया एक बेसिक एग्जांपल। अब अगर मैं थोड़ा एग्जांपल से करता हूँ छेड़खानी, ताकि हम लोग एक ब्रॉडर एरिया कवर कर पाएँ इस कॉन्सेप्ट का। सॉरी, लेट्स से सेट A में दे रखे हैं एलिमेंट्स A, B, C, D। अगर आप देखोगे एकदम फास्ट तो कहोगे कि 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स नहीं हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 3 है, क्योंकि B, C एक ऑर्डर्ड पेयर में है। वो जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो देयर विल बी 1, 2 and 3 एलिमेंट्स इन दिस केस। यानी कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन पाएंगे? वो बन पाएंगे 2 क्यूब। देयर विल बी 8 सबसेट्स इन दिस केस। होगा वही कि आप 7 बना पाओगे, क्योंकि 8 सबसेट बनाने हैं। एक आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। अब कैसे बनेंगे? तो जहाँ पर हम सारे सबसेट्स लिखते हैं उसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ A। कितने एलिमेंट्स आएंगे? A अपने आप में एक सबसेट है, उसके बाद ब्रैकेट लग गए, इट बिकम्स अ सेट। B, C के बाहर पहले से एक सिंगल ब्रैकेट था, वो ये एज इट इज एक एलिमेंट था सेट A का। इसको सबसेट बनाने के लिए आपको ब्रैकेट अपनी तरफ से डिप्लॉय करने पड़ेंगे या लगाने पड़ेंगे। तो फिर डबल ब्रैकेट जो हो गया, इट बिकम्स अ सबसेट। D एक सेट था। अब जब पेयरिंग करेंगे, पहले A, B, C की पेयरिंग होगी। B, C के बाहर ब्रैकेट था, छोटे के बाहर ब्रैकेट लग गया। फिर ऐसे ही B, C, D का एक सेट बन जाएगा, A, D का एक सेट बन जाएगा। इसके अलावा A,
सी डी अपने आप में एक सबसेट था, और फाइनली सेट पूरा करने के लिए हमें एक फाई ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट 8 सबसेट्स ऑफ दिस सेट। अब अगर हम चेक करें, जैसे हमने चेक किया था कि ए जो था वॉज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट इज़ ट्रू, क्योंकि ए एज इट इज सेट ए में पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने ए के बाहर ब्रैकेट लगाया, इट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए और अ सबसेट ऑफ ए। ए के बाहर ब्रैकेट लगे तो वो ए का सबसेट बन गया या पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट बन गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बी सी का सिंगल ब्रैकेट कहाँ पड़ा हुआ है? वो यहाँ तो नहीं है, वो पड़ा हुआ है सेट ए के अंदर। दैट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इन चीज़ों में बच्चों को बहुत तकलीफ आती है, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना सिंपल होता है। लेकिन जैसे ही बी सी के बाहर मैंने डबल ब्रैकेट्स लगा दिए, इट बिकम्स अ सबसेट ऑफ ए, वो ए का सबसेट बन गया, सिंस बी सी विद डबल ब्रैकेट वॉज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। मैंने बताया था कि जो भी पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स होते हैं वो ए के सबसेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सबसेट्स के बारे में क्वेरीज पूछी जा सकती हैं कुछ इन टेस्ट, सॉरी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर सकते हो। अब हमारा कॉन्सेप्ट सबसेट्स को लेके पूरा हो गया। एक छोटा सा और है रिगार्डिंग इंटरवल्स, वो हम साथ साथ अभी कवर करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। अगर हम एक्सरसाइज खोलते हैं तो जो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, एकदम बेसिक सा है। वो हमें पूछा गया है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग। देखो, जब सबसेट होगा तो ऐसा साइन लगाना है, जब सबसेट नहीं है तो उसे अपने क्रॉस कर देना है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, ऑब्वियसली मैं सारे डिस्कस नहीं करूँगा, आपको इंडिपेंडेंटली भी करना आना चाहिए। हमें दिया हुआ है 2 3 4 एक सेट है, फिर बीच में ऑब्वियसली आपको फिल करना है कि 1 2 3 4 5, क्या 2 3 4 इस सेट में है? 2 3 4 इस सेट में है, दैट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ द अदर सेट। सेकेंड पार्ट, हमें दिया हुआ है ए बी सी एक सेट है, फिल द ब्लैंक है, बी सी डी। क्या ए बी सी सेट में है? देखो बी सी तो है बट ए नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। तो लाइकवाइज वी कैन आइडेंटिफाई फॉर द अदर पार्ट्स ऑल्सो। तो ये आई थिंक अपने आप मैनेज कर पाओगे मेरे ख्याल से बाकी के पार्ट्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे निकालते हैं। समझाने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल 2 लिया था उस पर बेस्ड है। जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक सेट दे रखा है, एक इसमें दिखने में तो 5 आपके पास नंबर लिखे हुए हैं, बट 3 4 जो है वो एक पेयर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब वो एक सिंगल एलिमेंट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 4 हैं आपके पास, यानी कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे हमारे पास, अगर हमें जानना हो तो इट विल बी 2 पावर 4, दे विल बी 16 सबसेट्स, ठीक है। आप बना पाओगे 15, आपको 5 को ऐड ऑन करना पड़ेगा सो दैट 16 बन जाए। अब क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, उसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। आप चाहो तो पहले समझने के लिए पावर सेट ऑफ ए अपने लिए बना सकते हो। एक 1 बनेगा, 2 बनेगा, सॉरी मैंने इसमें इंटरवल का सेट लगा दिया,
फिर 3 4, अब 3 4 के बाहर पहले से ब्रैकेट्स थे, आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा टू क्रिएट अ सेट। 5 अपने आप में एक सबसेट था, फिर पेयरिंग करते हैं, 1 2 का बनेगा, 2 3 4 का बनेगा, तो लाइकवाइज लास्ट तक आएगा 5। तो इस तरह के आपके सबसेट्स बन जाएंगे। अब जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, वो पूछ रहा है 3 4 विद सिंगल ब्रैकेट्स। उसमें दिया हुआ है क्या ये ए का सबसेट है, हमें वो बताना है ट्रू या फॉल्स। सबसेट कब होगा वो, जब ये एज इट इज़ पावर सेट ऑफ ए में पड़ा हुआ होगा। साफ दिख रहा है कि 3 4 के बाद जब डबल ब्रैकेट्स लगे थे, क्योंकि सिंगल ब्रैकेट के साथ तो वो ए का एलिमेंट था, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स, क्योंकि 3 4 with single bracket was an element of A, not a subset of A. Second part, 3 4 with single bracket is an element of A लिखा हुआ है, तो क्या ये as it is set A में था? If the answer is yes, तो ये ट्रू हो जाएगा आपके पास। और समझाने के लिए थर्ड पार्ट और कवर कर रहा हूँ, उससे हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। उसने कहा 3 4 with double brackets was a subset of A, it is true. Reason, because it is an element of power set of A. जो भी पावर सेट ऑफ A के एलिमेंट्स होते हैं वो सेट A के सबसेट्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। होपफुली इसका आइडिया हो गया होगा। तो इस तरह से इसके आप बाकी के पार्ट्स कवर कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर करते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको बताना है कि आपको एक सेट दे रखे हैं और उनके सबसेट्स बनाने हैं। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कवर कर लिया था। जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसमें एक सेट ए है जिसमें एक ही एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनने चाहिए? 2 पावर 1, देयर शुड बी 2 सबसेट्स। पहले तो ये लिख के रख लो। तो इसका मतलब जब बनाएंगे हम पावर सेट ऑफ ए अपने आप में एक सेट था और एलिमेंट था ही नहीं, इसके अलावा हम एक 5 और कर देंगे ताकि 2 सबसेट्स बन पाए, ठीक है ना। तो देयर विल बी 2 सबसेट्स। तो लाइकवाइज आप बाकी पार्ट्स में इसमें ट्राई कर सकते हो। अब जो मेन शुरू है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, वो है रिगार्डिंग इंटरवल्स। अब वो टॉपिक जो है वो मैं एज शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगा बाद में, और यहाँ के लिए सिखा रहा हूँ क्योंकि वो आपको चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ में भी काम आएगा। एक हेडिंग डाल लो, काइंड्स ऑफ इंटरवल्स। देखो पूरे मैथ्स में हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग 3 तरह के इंटरवल्स आप फेस करोगे। एक हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल, ये बेसिकली कहे जाते हैं इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स की। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, इसको लिखने से पहले ध्यान रखो कि ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये आपको पूरे मैथ्स में काम आएगा। और तीसरा हमारे पास है सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, नाम दिया जाता है सेमी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? जब x की वैल्यू 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, a इज़ द स्मॉलर ऑफ 2 वैल्यू। ध्यान रखना यहाँ पर a हमने कंसिडर किया है जो b से छोटा है। तो अगर 2 नंबर्स के बीच में x लाई कर रहा है पर उनके बराबर नहीं हो सकता, तो हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू a, b, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट्स। यानी कि x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन a एंड b बट नॉट a एंड b। वो a और b के अलावा उनके बीच ही कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकता है, बट a और b को कंसिडर नहीं करेगा। अगर हमें दिया हुआ है x लाइन बिटवीन a एंड b बट उनके बराबर भी हो सकता है, तो हम कहते हैं x बिलोंग्स टू a, b विद क्लोज ब्रैकेट्स। जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं दीज आर कॉल्ड क्लोज्ड ब्रैकेट्स। इसका मतलब x की वैल्यू a और b के बराबर भी हो सकती है और उनके बीच की वैल्यू भी कंसिडर हो सकती है।
सेमी ओपन जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर x की वैल्यू a और b के बीच में है और किसी एक तरफ से वो बराबर भी हो सकती है, लेट से वो b के बराबर हो सकती है, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू a कॉमा b। जहाँ से इक्वल टू नहीं लगा हुआ वहाँ से ओपन ब्रैकेट्स, जहाँ से क्लोज लगा हुआ है वहाँ से क्लोज ब्रैकेट, जहाँ से इक्वल टू था वहाँ से क्लोज ब्रैकेट। तो इस बेसिस पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को साथ में रिलेट करने के लिए इसका एक पार्ट बता रहा हूँ। हमें दिया हुआ है बेसिकली रोस्टर फॉर्म कि x बिलोंग्स टू R and x lying between -4 and 6। x जो है वो -4 से बड़ा है बट 6 के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा होगा। तो इंटरवल वाइज x बिलोंग्स टू -4 to 6। मैंने कहा था कि छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, बड़ी वैल्यू बाद में आएगी। इंटरवल यहाँ से ओपन, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन फाइंड द इंटरवल्स। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूरे 11th में काम आएगा, इवन 12th तक जाएगा ये। तो वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लो। तो आज जो है ना हमने सबसेट्स का एरिया कवर किया है। अब 1.3 के लास्ट में जो आएगा ना एक टॉपिक आएगा यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पकड़ेंगे ताकि हम लोग उसको 1.4 तक कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है ना। होपफुली आपको लेक्चर ठीक लगा हुआ आज का। टेक केयर।